साइज़ उसी हिसाब से रखूँगी। तो इसका बराबर जो है कपड़े का वो मैंने लिया था 2 गज़, मतलब 2 गज़ में मैंने ये तीनों की शर्ट ईज़िली बना ली थी, जिसमें इनके स्लीव्स भी निकल आए थे और इनकी शर्ट्स निकल आई थी। और ये ट्राउज़र पीस है, ट्राउज़र पे मैंने जो है वो 3 गज़ लिया था। 3 गज़ मतलब एक ट्राउज़र लिया था, उसे हाफ़ गज़ ऊपर ले लिया था, मतलब 3 गज़ मैंने ये ट्राउज़र ले लिया था। तो इसमें जो है वो मेरा तीनों के ट्राउज़र बहुत अच्छे से और आराम से निकल आए। ऊपर लगाने के लिए मैंने ये गोटाली लेस ली है, ये पत्तियाँ ली हैं इसके साथ मैंने ये वाली लेस ली है और ये गोटा पट्टी ली है। तो और साथ में ये बहुत प्यारी गोटा लेस है जो हम जो है वो नेक और स्लीव्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय AUI स्विंग स्टूडियो। आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इतनी मज़े की डिज़ाइनिंग है, इतनी डिसेंट और एलिगेंट है कि आप ज़रूर इसको देखकर बनाएंगे अपनी बेटियों के लिए ड्रेस, क्योंकि ये है ही बहुत प्यारा डिज़ाइन है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत कमाल का है। तो चलिए अब हम इस शर्ट की कटिंग करते हैं। शर्ट की लंबाई यहाँ पे 29 इंच है। ऊपर से शोल्डर की जो मेजरमेंट है वो मैंने 6.5 इंच पे रख के निशान लगाया है और नीचे की मेजरमेंट मैंने 6.5 इंच पर ही रखा है। फिटिंग की सिलाई में यहाँ फिटिंग के जो निशान लगाऊंगी वो है 7.5 इंच पे। ठीक है, ये मेजरमेंट मैंने अपने बच्चे के हिसाब से रखी है, आप अपने बच्चे के हिसाब से रखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे दुबले पतले होते हैं और कुछ हेल्दी होते हैं। इसलिए मेजरमेंट को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा दुबला पतला है तो आप 6 पॉइंट ही रखिएगा, इससे ज़्यादा ना लेकर जाइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो हम सारे निशान लगा चुके हैं। दामन इसका मैंने 17 इंच रखा है, तो हम यहाँ पे निशान 8.5 इंच पे लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम जो है वो नेक की कटिंग करते हैं। नेक की जो चौड़ाई है वो मैं रखूँगी 3 इंच, ठीक है, 3 इंच रखूँगी। इसकी जो डीपनेस है वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 2.5 इंच। और यहाँ पे जो नीचे वो मैंने रखना है एक बॉक्स, वो रखूँगी तकरीबन 1.25 इंच पे रख के यहाँ से मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसको खुद से प्यारी सी गोलाई दे लेते हैं। यहाँ हम एक सीधी लाइन कर्व कर लेते हैं, यहाँ से भी सीधी लाइन कर लेते हैं और यहाँ से हम इसकी शेप दे देते हैं। अब यहाँ पे जितना आपने रखना है उतना रख के निशान लगा लें। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कटिंग करके ये कुछ इस तरह से आ गया। अब हम इसको पेपर पर चिपका लेते हैं। अब यहाँ पे बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। छोटे बच्चे हैं, बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है पहनने में, तो हम यहाँ पे बैक नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। इसका भी मैं बैक में 3 इंच रखा है और इसकी जो डीपनेस है वो मैं रखूँगी यहाँ पे 1.5 इंच। ज़्यादा मैं नहीं डीप कर रही, 1.5 इंच रखूँगी। 1.5 इंच रखने के बाद हम इसकी गुलाई कर देते हैं। नीचे जो है वो कट में रखूँगी 4 इंच, 4 इंच रखूँगी। यहाँ पे हम हल्की सी जो है वो लाइन लगा के इसको कट कर लेते हैं, फिर वो हल्की सी जिसमें हम स्टिच करें तो हमारी सिलाई बाहर ना निकले। ठीक, अब हम इसको और हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों नेक जो है वो कट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको जी, अब नेक कट होने के बाद हम इसको कपड़े के ऊपर चिपका लिया और साथ ही मैंने अपनी शर्ट के ऊपर भी इसको स्टिच कर लिया है। और जब हमने नेक को स्टिच किया इसके साथ मैंने यहाँ पे डोरी देखिए मैंने दी हुई है नेक में, वो भी मैंने साथ ही दे ली ताकि वो गुम सिलाई में आ जाए और बाहर नज़र ना आए। क्योंकि बच्चे होते हैं इस तरह की, गोटा हल्की सी भी उन्हें चुभन हो जाए तो वो जो है वो कपड़े नहीं अच्छे से पहनते, तंग करते हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जो है वो बच्चों की गुम सिलाई में ही दें तो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। अब यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं लेस को गले के ऊपर लगाऊंगी। जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है कट करने की वहाँ पे मैं कट करके इसकी प्यारी सी गोलाई बना लेती हूँ, ठीक है। और इस तरह से हम सारी लैस को गले के ऊपर चिपका लेंगे। फैब्रिक ग्लूज़ की मदद से उसको चिपकाने का एक ये फ़ायदा रहता है कि आपकी जो नेक है उसमें बड़ी खूबसूरती आ जाती है, बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है, जिसकी वजह से आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो उसमें और जान बढ़ जाती है और वो बहुत प्यारा लगता है। तो ख़ैर अब यहाँ पे मैं लेस के ऊपर भी सिलाई लगा चुकी हूँ। लेस के ऊपर मैंने सिर्फ़ एक सिलाई लगाई है, दूसरे ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई, क्योंकि वो मैं उसको नीडल की मदद से टाँके लगा लूँगी, ताकि उसके ऊपर सिलाई लगती हुई अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने सिलाई नहीं लगाई। तो अब इसकी बैक नेक भी रेडी हो चुकी है। मैंने बटन टेक रखा हुआ है इसके ऊपर। बैक पे आप बनाया करें, इससे बच्चों के नेक जो है वो बड़े आसानी के साथ बच्चे पहन लेते हैं।
तो बड़े नेक जो है वो बच्चों को अच्छे नहीं लगते। तो इसकी मदद से जब आप रख लेते हैं तो नेक बहुत कम मेजरमेंट कर लें, छोटा नेक बनाया करें और वो अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने नेक को भी जोड़ लिया, शोल्डर को भी अटैच कर लिया, वो फिटिंग की सिलाई भी लगा लिया। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को रेडी करते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे जो है पेपर वो लिया है 12 इंच है, उसकी लंबाई ली है, उसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच है। हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और दरमियान से जो है वो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पे 1/2 इंच पे रख के निशान लगा दूंगी। तो इसको हमने हल्का सा वी शेप देनी है और इस तरह से रख के हम लाइन लगा के और इसको कट कर लेते हैं। चलिए, अब ये देखिए हमने यहाँ पे कट कर लिया। अब हम इसको कपड़े के ऊपर अटैच कर लेते हैं। तो चलिए जी जनाब, हमने इसको कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स के ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये बहुत अच्छा और डिसेंट डिज़ाइन है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन करके या गोटा लेसेस का इस्तेमाल करके जब आप प्यारी प्यारी ड्रेसेस रेडी करती हैं तो यकीन करें आपके बच्चों को पहने हुए इतने प्यारे लगते हैं ना कि दूसरे लोग ज़रूर पूछते हैं कि आपने ये खुद स्टिच किया है या फिर आपने जो है वो स्टिच लिया है। तो ख़ैर अब हम यहाँ पे भी लेस को जो है फैब्रिक ग्लू की मदद से पहले अटैच कर लेंगे, तो फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे दोनों स्लीव्स जो है वो रेडी हो चुकी हैं। मैंने दोनों के ऊपर लेस लगा ली है। ये लेस लगने के बाद इतनी प्यारी लग रही थी। मार्केट में इतनी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी लेसेस होती हैं कि जब आप लेसेस का इस्तेमाल करते हैं तो यूँ लगता है जैसे आपने गोटा वर्क करवाया हुआ है। तो बहुत प्यारी ये लेस थी। अब मैंने यहाँ पे स्लीव्स की सिलाई लगाने के बाद हम इसको शर्ट के साथ अटैच कर चुके हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमने दोनों बाजू जो है वो इसको शर्ट के साथ लगा चुकी हूँ। देखिए कितना प्यारा और नीट लग रहा है। अभी आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे तो बहुत प्यारी इसकी फ़ाइनल लुक है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, इसके ऊपर कमेंट्स भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें साथ-साथ और नोटिफ़िकेशन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप पर पहुँचे, आपके पास पहुँचे और आप इसको जल्दी से वॉच कर सकें। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने जितना फ़ोल्ड करना है उसको मैंने इस्त्री के साथ नीचे प्रेस कर चुकी हूँ। तो अब हम इसको पहले हम लेस लगाएँगे और फिर हम नीचे से फ़ोल्ड करेंगे। लेस जो है मैं सिर्फ़ फ्रंट पे अटैच कर रही हूँ, बैक पे मैं लेस नहीं लगाऊँगी। तो पहले लेस लगाने का मकसद ये है कि इसमें लेस में जो भी हम डबल सिलाई लगाएंगे तो जब हम इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे तो ये लेस की जो सिलाइयाँ हैं वो छुप जाएंगी और सिर्फ़ एक फ़ोल्डिंग की ही सिलाई हमें नज़र आएगी। इस तरह की छोटे-छोटे टिप्स जो आपको मिलती हैं इससे आपकी सिलाई में बहुत अच्छी सफाई आती है। तो मुझे नीट वर्क बहुत पसंद है। मुझे हर तरफ सिलाइयाँ ही लगी हुई अच्छी नहीं लगती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम सिलाई के साथ हर चीज़ को अटैच कर लिया जाए। तो अब यहाँ पे देखें मैं लेस को लगा चुकी हूँ। लेस को मैंने डबल सिलाई के साथ अटैच किया है। तो अब वो जब मैं नीचे फ़ोल्ड करूँगी तो वो दोनों सिलाइयाँ छुप जाएँगी और सिर्फ़ एक फ़ोल्डिंग की ही सिलाई हमें नज़र आएगी। जितना मैंने फ़ोल्ड करना था उतना छोड़कर मैंने लेस लगाई है और इससे फ़ोल्डिंग भी बहुत अच्छी और नीटनेस के साथ हुई थी। छोटी ईद पर इस तरह के कलर मुझे बहुत पसंद हैं, लाइट कलर, वाइट कलर के। तो मैं ज़्यादातर अपनी बेटियों को इस तरह के ही कपड़े बना कर देती हूँ, बहुत लाइट कलर्स के, स्पेशली छोटी ईद पर। तो जब ये रेडी हुए बहुत कमाल का मतलब इसकी लुक लग रही थी। अब ये देखिए मैं नीचे दोनों साइड पे फ़ोल्डिंग कर चुकी हूँ, फ्रंट और बैक पे। मैंने लेस सिर्फ़ फ्रंट पे लगाई है, बैक पे नहीं लगाई। अब यहाँ पे हम गोटा वर्क जो मेरे पास गोटा पट्टियाँ थी, मतलब ये फ्लावर्स से जो भी थे मैं लेकर आई थी। अब हम इसको अपने हिसाब से
लगा के पहले मैं निशान लगा दूँगी और इसको भी हम ग्लू की मदद से पहले चिपका लेंगे और फिर हम इसको सुई की मदद से लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से अब हम जो है वो आहिस्ता मतलब सभी पे जिस तरह पहले मैंने लगा के देख लिए कि इस एक लाइन में कितने आएंगे, तो फिर वहाँ पे जितना एडजस्ट हो रहे थे उस तरह करने के बाद मैंने निशान लगा लिए और फिर इसको ग्लू की मदद से अटैच कर लिया। चलिए अब ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। मेरा ड्रेस रेडी हो चुका है। मैंने नीचे जो मतलब टाँके लगाए हैं वो भी इतने नीटनेस के साथ लगाए हैं कि ओवर ना लगे, मतलब सफाई बस हो और अच्छे अच्छे लगे। छोटे छोटे टाँके लगाए हैं जो ना बाहर से नज़र आए और ना ही नीचे इतने मतलब नज़र आए। तो ये देखें नीचे जो है वो मैंने सबसे पहले 5 लगाए हैं, फिर ऊपर मैंने 4 लगाए और फिर उसके बाद 3 लगाए और फिर ऊपर करके मैंने 2 लगाए हैं। तो इस तरह से सारी पत्तियों को मैंने एडजस्ट कर लिया। तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। आप लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइंस मिलेंगे, क्योंकि मैं अपनी बेटियों के लिए इस तरह के डिज़ाइन बनाती रहती हूँ और मैं ओवर डिज़ाइनिंग नहीं करती, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं सिर्फ़ वही डिज़ाइन बनाती हूँ। अब ये है मैंने इसके साथ ये ट्राउज़र स्टिच किया है। ट्राउज़र की भी पांचे पे मैंने इस तरह से पहले समोसा लैस और फिर ऊपर यूँ ये गोटा पट्टी लगाई है। अब ट्राउज़र को मैंने थोड़ी-सी ए लाइन शेप दी है, क्योंकि जो मेरी बड़ी बेटी है ना, ये उसका ड्रेस है और उसको बहुत ज़्यादा फ्लैपर खुले पसंद नहीं है। तो मैंने इसकी इसकी जो पांचे की चौड़ाई है वो मैंने रखी है 10 इंच और ये है इसके साथ दुपट्टा। ठीक है, दुपट्टे के नीचे वाली साइड मैंने ये गोटा लेस लगाई है और ये प्यारे-प्यारे जो टसल्स हैं ना, ये भी मैंने खुद रेडी किए हैं घर में। और ये कौन-सा जुगाड़ लगाया है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत जल्दी ये इसकी वीडियो भी मैं आपको बताऊँगी कि ये हमने टसल्स घर में कैसे आसानी के साथ रेडी कर लिए हैं। क्योंकि शॉप पे बहुत महँगे और एक्सपेंसिव ये टसल्स थे, तो जो मैंने घर में बहुत मुनासिब कीमत में रेडी कर लिए। तो ये मेरी सेकंड बेटी के लिए उसका ड्रेस है जो इससे छोटी है, ठीक है? ये भी सेम इसी तरह का मैंने बनाया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।